हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं गणेश क्लासेस में गणेश सुतार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा वीडियो रहेगा, देखिए स्मार्ट स्टडी प्रहार बैच जो हमने स्टार्ट किया था उसी की श्रृंखला में आज भी हमारा जो सेकंड पार्ट है वो रीजनिंग के टॉपिक का है। और यकीन मानिए कि मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार कि आप बिल्कुल 5 मिनट इस वीडियो को 5 मिनट अपने दें और इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो के बाद आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 15 नंबर को कंप्लीट करने के लिए महीने 1 से 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ इन 5 मिनट के वीडियो के बाद आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, पूरे मन से देखना है और उसके बाद आपको एक दो या ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। मैं जो क्वेश्चंस लेके आया वो 2019 के पेपर का है। हर साल ऐसा क्वेश्चंस आता है, 2021 में भी आया, 20 में भी आया, 22 में भी आया और 23 में भी आएगा। और ये वीडियो, ये 5 मिनट का वीडियो आपके लिए 15 नंबर कंप्लीट कर देगा। यानी कि ये 5 मिनट का वीडियो वो काम कर देगा जो घंटे भर की, जो 10-10 घंटे भर की क्लासेस नहीं कर पाती। ये 5 मिनट आपकी पढ़ाई, जो आप 5 मिनट पढ़ाई करोगे ये वो काम कर लेगी जो 1 या 2 महीने की पढ़ाई भी काम नहीं करती, क्योंकि इस 5 मिनट की वीडियो के बाद आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए साथियों, कोशिश, अगर आप में जुनून है कुछ करने का, अगर आपको लगता है कि मुझे बीएसटीसी करनी है, मुझे किसी भी हालत में बीएसटीसी करनी है, तो एक महीने में भी स्मार्ट स्टडी के साथ एक अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लिया जा सकता है। लेकिन वो जुनून, वो जोश आप में होना चाहिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उस एक कोशिश ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका भरपूर मतलब 100% आप दो। एक ऐसी कोशिश अगर आप करते हो जिसमें आप अपना अपना 100% दो, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है साथियों, सुनिश्चित होता है। एक बार फिर से मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस क्लास को पूर्ण देखिएगा। देखिए, ये प्रश्न है 2019 का। कब का है साथियों? 2019 के पेपर का है। मैं यहां लिख लेता हूं 2019 कब का है मेरे साथियों? 2019 का जो बीएसटीसी का पेपर हुआ उस समय का ये क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में ऐसा निर्देश देके ऐसे मतलब क्रम में मैंने वही लगाया 39, 40, 41, 42, 43 इस तरह से आता है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्वेश्चन, आप देख सकते हो 2019 का पेपर उठा के। ये तीन, ये भी तीन, ये भी तीन, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, यानी कि एक 3 का मतलब 15 नंबर का ये क्वेश्चन 2019 से पूछा था। एक ही क्वेश्चन से उसके अंदर 4-5 पार्ट है, ऐसा हर साल पूछता है। तो देखिए, बिल्कुल इजी है। आप 5 मिनट बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को कंफर्म करा लूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्या कह रहा है। नीचे दी गई आकृति में यदि व्रत ग्रामीणों को, अब आपको व्रत और वर्ग के बारे में ध्यान होना चाहिए। पता होगा आपको वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये चारों लाइनें क्या होती है? बराबर होती है। और यहाँ आपको ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा, तो ये क्या है? वर्ग। ये वर्ग क्या है बताओ? सॉरी, व्रत क्या है? देखिए, वर्ग की ऐसी चारों भुजाएं बराबर होती है। और व्रत व्रत मतलब ये गोला, आप समझ सकते हो एक बार, ठीक है ना? व्रत ग्रामीणों को, तो यहाँ व्रत ये दिख रहा, ये व्रत किनको दर्शा रहा है? ग्रामीणों को। किनको दर्शा रहा है दोस्तों? ग्रामीणों को, ठीक है। व्रत ग्रामीणों को, वर्ग युवाओं को। ये जो वर्ग दे रखा है ना, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो इससे आप पहचान पाओगे ये वर्ग किन्हें दर्शा रहा है? वर्ग दर्शा रहा है युवाओं को। किन्हें दर्शा रहा है? ये देखिए दे रखा, वर्ग युवाओं को दर्शा रहा है। या मैं लिख लेता हूं युवाओं को। किनको दर्शा रहा है? युवाओं को। आयत शिक्षितों को दर्शा रहा है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये और ये और ये और ये बराबर है। तो ये जो आयत है किन्हें दर्शा रहा है? शिक्षितों को दर्शा रहा है। किन्हें दर्शा रहा है? शिक्षितों को। फिर क्या बचा है? त्रिभुज, ठीक है ना? शिक्षितों को है। त्रिभुज ईमानदारों को दर्शा रहा है। त्रिभुज जो है वो ईमानदारों को दर्शा रहा है। एक बार सबसे पहले जाती है, आपको पेपर के अंदर ही आप ऐसा कर सकते हो। आपको ऐसे कॉपी के अंदर बना उस पेपर के अंदर या कहीं पीछे रफ पेज पे बनाना नहीं है। कई साथी क्या कर लेते हैं, ऐसा बनाने लग जाते हैं और ये संख्या डिसमिस पूरी मतलब उल्टी सीधी जल्दबाजी में। देखो, वहां एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। इसीलिए मैंने आपको लिए प्री बीएसटीसी 1.0 की शुरुआत की है। 6 अगस्त को उसका एग्जाम होगा। आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो आपको ऐसे पेपर के पीछे बनाना नहीं है, पेपर के अंदर ही आपको इस तरह से लिख लेना, ईमानदार, युवाओं, ग्रामीणों और शिक्षितों को। उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन लेना आराम से। शिक्षित और युवा हो, क्या हो? शिक्षित हो और युवा हो, ये दो चीजें उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, शिक्षित और युवा। और शिक्षित वाला क्या है भाई? शिक्षित वाला आयत है, यानी कि आयत के अंदर होना चाहिए। और युवा के लिए वर्ग है, यानी कि ऐसा बताओ जो शिक्षित भी है और युवा भी है, यानी कि वो आयत में हो और वर्ग में हो, इन दोनों में जो हो वो बताइए। तो ये दिख रहा है अपना आयत,
और ये दिख रहा वर्ग। देखो ये वाला तो ग्रामीण भी हो गया, ईमानदार भी हो गया, ये वाला नहीं होगा। ये वाला क्या हो गया, इस व्रत में भी है, यानी कि ग्रामीण भी है, ईमानदारी भी है और शिक्षित भी है। लेकिन हमें सिर्फ दो चीजें बतानी है, शिक्षित भी हो और युवा भी हो। तो ये वाला देखिए 9 इस वर्ग के अंदर भी है, यानी कि वो युवा भी है, सॉरी 9 भी नहीं होगा, देखिए शिक्षित, हमें क्या पूछा, शिक्षित और युवा, ठीक है ना। तो इस वर्ग के अंदर होना चाहिए और आयत के अंदर होना चाहिए। तो देखिए आप ये देखिए ये वाला 12 देखिए आप आयत के अंदर आ गया और वर्ग के अंदर भी आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या 12 होगा, यस और नो, बिल्कुल 12 आंसर होगा इसका, क्योंकि 12 देखिए शिक्षित भी है और उसके साथ क्या है, उसके साथ युवा भी है। तो आप इसे नोट डाउन कर ले, पहले का आंसर क्या हो गया 39 का 12 हो गया, ठीक है। इस तरह मैं समझा रहा हूं, नोट डाउन क्या आपको इस तरह से करना है। 40 वाला देखो शिक्षित भी हो, ईमानदार भी हो, ग्रामीण भी हो, शिक्षित भी हो, ईमानदार भी हो और ग्रामीण भी हो, यानी कि युवा नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इसके वर्ग के अंदर के अलावा जो तीनों के अंदर हो। जैसे इसको मैंने वर्ग को ऐसे कर दिया, इसके अब देखो 18 बच रहे हैं, जो त्रिभुज में भी है, जो आयत में भी है और जो व्रत में भी है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना 18। अब 41वां देखो, 3 और 3 6 नंबर तो यही हो गए। शिक्षित ग्रामीण व्यक्ति जो युवा ना हो, वर्ग को आप फिर से ऐसे कर दो, शिक्षित ग्रामीण युवा, शिक्षित भी हो, ग्रामीण भी हो और युवा भी हो। इसका भी आंसर क्या होगा मेरे साथियों, बताइए, इसका भी आंसर क्या होगा, शिक्षित हो, ग्रामीण व्यक्ति जो युवा ना हो, ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, है ना, युवा और ईमानदार दो नहीं होने चाहिए। बाकी 16 देखिए शिक्षित भी है, व्रत के अंदर ग्रामीण भी है और शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है। तो इसका आंसर कितना होगा, 16 होगा। 42वां देखिए शिक्षित ग्रामीण युवा और ईमानदार, ऐसा बताओ जो चारों में हो। तो चारों में कौन सा बताओ, 11 देखिए व्रत के अंदर भी है, आयत के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है। तो 11 इसका आंसर होगा, कितना होगा, 11 होगा। ईमानदार और युवा एक त्रिभुज के अंदर हो और युवा यानी कि वर्ग के अंदर हो। तो ये देखिए 9 वाला त्रिभुज में भी है और वर्ग के अंदर भी है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 43वें का 9। और इस तरह आपके 3 6 9 और 12 और 15 नंबर कंप्लीट हो गए इस 5 मिनट के वीडियो से। ये 2019 में आया था। इसी तरह का हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो आप सभी इस क्लासेस को तमाम साथियों से, अपने तमाम साथियों को शेयर करिएगा बिल्कुल, क्योंकि इस क्लास के बाद आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। जो 1 से 2 महीने की पढ़ाई के बाद भी नहीं होते, वो इस 5 मिनट के वीडियो के बाद आपके नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से आप कहता हूं कि इन 1 महीने में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन यूट्यूब पे या किसी मैराथन क्लासेस से नहीं लिया जा सकता है। स्मार्ट स्टडी, क्योंकि हम स्मार्ट स्टडी से लिया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ आपको वीडियो देते हैं 9 से 10 नंबर, 9 से 10 मिनट का, और ऐसा वीडियो देते हैं जिसमें से 100% क्वेश्चन आता है। यही है रीजनिंग के। कोई लेंथी टॉपिक अभी अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रखा तो उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपका तो टारगेट होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन तो मेरे ना छूटे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे अगर अभी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो आप अपने तमाम साथियों को इस क्लासेस को शेयर करिएगा। धन्यवाद।